तो कोई चीज़ कितने मिक्सर निकालेंगे और पानी डाल देंगे तो हमारी कंसंट्रेशन पहले से 3/4 गुना हो जाएगी। अगर 1/5 मिक्सर निकाल कर पानी डाल दें उसकी जगह 4/5 तो जाएगी पैकेट कंपैरिजन में। तो यहाँ पे इन्होंने तो बताया नहीं निकाल कितना रहे हैं, लेकिन इन्होंने ये ज़रूर बताया है कि इनिशियली मतलब कि पहले जो कंसंट्रेशन थी वो थी भाई साहब 80%, और इन्होंने 1 लीटर निकाल कर पानी डाला तो फाइनली जो कंसंट्रेशन हो गई है वो हो गई है 60%। तो आप ये देख लो कितने गुना हो गया कंसंट्रेशन। तो कोई भी चीज़ कितने गुना होगी कैसे देखते हैं, फाइनल वैल्यू पानी कि भाई पहले 80 थी उसे 60 होगी, तो भाई कंसंट्रेशन हो गई है 3/4 गुना। 20 60 20 80 कंसंट्रेशन पहले के कंपैरिजन में 3/4 गुना हो गई है। तो 3/4 गुना कब होती है, जब किसी ने 1/4 लिक्विड निकाल कर उससे पानी डाल दिया हो तब होती है। तो 1/4 निकाल लिया, और इन्होंने क्या बताया है कि स्टार्टिंग में 60 लीटर लिक्विड था, 60 लीटर, तो इन्होंने पक्का उसका 1/4 निकाला होगा, उसी का पानी डाला होगा, तभी 3/4 गुना कंसंट्रेशन। अब ये पूछ रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स मतलब कि 1 लीटर इन्होंने निकाला था कि हमने कितना निकाला, भाई 60 लीटर का 1/4 यानी कि 15 लीटर निकाला इन्होंने। ऑप्शन 3 आंसर होगा। समझ में आ गई बात। तो कभी कभी वो आपको ये नहीं बताएगा कि मैंने कितना मिक्सर निकाला है, हाँ आपको ऐसी इंफॉर्मेशन जरूर दे देगा कि आपको पता लग जाएगा कि भाई जो कंसंट्रेशन है वो कितने गुना हो गई है। तो उस चीज़ की द वॉल्यूम ऑफ O2 बीइंग इसके अंदर O2 है और N2 वो चीज़ें मिली हुई हैं, और जो O2 का वॉल्यूम है वो है 16%। उसके बाद ऐसा मैंने किया, ध्यान से सुनिएगा, फ्यू लीटर ऑफ मिक्सर इज रिलीज, तो रिलीज करने का मतलब उसने गैस छोड़ दिया इस कंटेनर से, मतलब कि जो पहला हम एग्जांपल लेते थे दूध और पानी का, उसमें से हम कुछ मिक्सर निकाल लेते थे ना, निकाल लेते थे कुछ मिक्सर, ऐसा ही इसने यहाँ पर किया, इसने कुछ मिक्सर को रिलीज कर दिया, ठीक है भाई स्टेप है। एंड एन इक्वल अमाउंट ऑफ N2 इज एडिड। देखो यहाँ पर जो मिक्सर होता है वो दूध और पानी का होता है, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम पानी डालते हैं, और जो भी आता है वो दूध के ऊपर हम देखते हैं कि भाई दूध कितना गुना होगा। तो यहाँ पर भी इन्होंने ऐसे किया, उस मिक्सर निकाल दिया और उसकी जगह उतनी ही इन्होंने N2 डाल दी, एंड मतलब कि अब ये जो दूध होता था पहले उसकी जगह पर O2 ऑक्सीजन है। और फिर इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने देन सेम अमाउंट ऑफ मिक्सर एज बिफोर इज रिलीज, फिर पहले जितना मिक्सर फिर से निकाला, मतलब पहले जितना मिक्सर निकाला गया जैसे दूध पानी निकालते हैं, मतलब उसी प्रोसेस को बार बार करना वही, रिप्लेस बाय N2 फॉर द सेकंड टाइम। हम दूध और पानी वाले भी ऐसे करते हैं, मिक्सर को निकालकर फिर से पानी डालते हैं, निकाल कर फिर पानी डालते हैं, ऐसा ही है, तीन लोग ऐसे कर रहे हैं। और ऐसा 2 बार करने के बाद जो हमारी O2 का कंटेंट है, मतलब जो हमारा दूध की जगह है वो हो गया 9%। इनिशियली स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन थी 16%, अब बात जैसे सुनिएगा, स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन थी 16%, तो 2 बार मिक्सर को निकाल कर उसकी जगह पानी डाला गया, मतलब उस तरह का काम किया गया 2 बार। तो पहली बार जब किया गया कुछ ना कुछ हो गया होगा कंसंट्रेशन, लेकिन ये तब माने नहीं, तो एक बार फिर से वैसा किया गया और इन्होंने इस कंसंट्रेशन को नॉक किया। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि भाई आप डायरेक्टली देख लो कितने गुना किया, तो मतलब कि पहले कितनी कंसंट्रेशन 16 और बाद में कितनी हो गई 9, फाइनल लाइन नीचे लिखा हूँ कितने 9 रिप्लेस 16, तो भाई 9 बटे 16 गुना होगी कंसंट्रेशन। लेकिन ऐसा 2 स्टेप्स में हुआ है, 2 स्टेप्स हैं। अब मैं कहूँगा हर एक स्टेप को देंगे, 2 में हुआ है 2 स्टेप्स के अंदर, मतलब कि हर एक बार 3/4 गुना हुई है कंसंट्रेशन, 3/8 3/4 का 16 होता है, मतलब कि कंसंट्रेशन हर एक बार जब 3 में जाए, मतलब उनमें से हर एक बार ये 1/4 यानी कि 2 लीटर छोड़ते रहे, उसी से 2 लीटर N2 डाल दी, फिर 2 लीटर छोड़ दी 1/4 फिर N2 डाल दी, और इसके कारण ये सब हुआ है। तो चीजें समझ में आ रही है भाई। मेन चीज पता क्या है, मेन चीज है कि आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन थोड़ा सा भी डाउट हो उसको बार बार आगे से खिलाया नहीं जा सकता, ब्रेनस्टॉर्मिंग भी होती है, वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप सब एनोट को लेकर। अब ये वाला ट्राई करें, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन मिक्सर इज दिस, ठीक है भाई, कोई मिक्सर है उसके अंदर दूध और पानी है किस रेशियो में, हाउ मच पार्ट ऑफ द मिक्सर शुड बी रिप्लेस्ड बाय वाटर, तो वही काम किया है, मिक्सर को निकाला है उसकी जगह पानी डाल दिया। और ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से दूध और पानी का रेशियो इतना हो गया। तो थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया आपको, देखो कि पहले दूध और पानी का रेशियो इतना था, बाद में इतना हो गया। तो थोड़ी देर पहले हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया कि पहले दूध और पानी के मिक्सर के अंदर दूध जो है 80% था, फिर कुछ मिक्सर निकाल कर पानी डाला तो दूध 60% हो गया। तो मैंने देखा कि फाइनली कितने परसेंट हो गया, फाइनली कितने परसेंट हो गई कंसंट्रेशन, तो हमें मिला 3/4 होगी, मतलब कि कंसंट्रेशन 3/4 होगी, मतलब कि 1/4 निकाला होगा। अभी अभी क्वेश्चन किया तो यहाँ पर उसी क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर बस रेशियो दे दिया, मैं बस यही समझा रहा हूँ, यहाँ पर बस रेशियो दे दिया। तो आप क्या देखोगे, आप देखोगे कि फाइनली जो रेशियो है उसके अंदर दूध कितना हो गया, दूध है 2 आउट ऑफ 5, और इनिशियली दूध कितना था, इनिशियली दूध था 7 आउट ऑफ 12, 12 में से 7, तो नीचे 7/12 लिख रहा हूँ। तो इसका मतलब कंसंट्रेट कितना गुना हो गया ये दूध का जो कंसंट्रेशन है, 12 दूनी 24/35, जो कि यहाँ पर 3/4 आया था, यहाँ 3/4, तो दूध की कंसंट्रेशन है कुछ मिक्सर निकाल पानी डालने से 24/35 हो गई, मतलब कितना आ गया 35 में से 24 घटा जरा 11/35 गुना मिक्सर निकाल लगा, ऐसा होता है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन डी। और ऐसे क्वेश्चन आप एग्जाम बार बनाते हैं और इनको करने का तरीका है बिल्कुल सिंपल, क्वेश्चन बड़ा 30 होगी, मतलब कितना निकाला गया 35 में से 24 घटाओ जरा 11/35 गुना मिक्सर निकाला गया, ऐसा होता है, यानी कि यहाँ पर आंसर ऑप्शन डी। तो ऐसे 3 बार में ये ऐसा, मतलब कि हर एक पानी डाला, ऐसा करने के बाद 3 बार में ये ऐसा हो गया, तो एक बार में कैसा हुआ होगा उसके लिए मैं क्या निकालूंगा, क्यूब रूट। तो हर एक बार जो कंसंट्रेटर निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं 5 लीटर, तो उसका एक रहे हैं, तो भाई यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। वाटर इन्हें निकाल रहे थे और पानी डाल रहे थे, और ये निकाल रहे थे भाई साहब 9 लीटर, मतलब कि टोटल मिक्सर का 1/7 9 के बराबर है। तो टोटल मिक्सर किसके बराबर है, 9 × 7 63 के बराबर। अब इन्होंने टोटल मिक्सर तो पूछा नहीं, इन्होंने पूछा है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ लिक्विड ए वाज इन द कंटेनर इनिशियली। तो भाई इनिशियली जो ए था बटे 4, 4×3 = 12, 4×6 = 24, 36.75 या 37/3, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाते हैं। तो भाई निकालता है बंदा, निकाल लिया 1/5 निकाल लिया, और उसकी जगह पर एक और मिक्सर डाल दिया जिसके अंदर जो कंसंट्रेशन थी वो थी 40%। अब की बात देगा प्लस आंसर कितना डालूं, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ऑप्शन निकल गया, उसे हमें बोलने देना है। अब ये बोल रहे हैं कि इसके अंदर निकाल लिया गया 20 लीटर लिक्विड बाहर डाला, अब कितना बच गया, अभी क्या भाई सिर्फ 50 लीटर, 70 में से 20 निकाल गया 50 लीटर जो चला गया उससे हमको लेना देना है। अब वो ये बोल रहे हैं कि इसके अंदर 30 लीटर और लिक्विड डाल दिया गया, 30 लीटर, ठीक है,
मतलब 20 निकाला था, 30 डाल रहे हैं, अलग डाल रहे हैं, ठीक है। 30 लीटर और लिक्विड डाल दिया गया जिसकी कंसंट्रेशन है 40%, जिसके अंदर दूध की। ये मिक्सर कितना हो गया, ये 30 लीटर का है और कंसंट्रेशन 40 लीटर। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर भी आप वेट लेवल लग सकते हो नहीं। बिल्कुल शुरू में आपको क्वेश्चन करवाए कि भाई 50 लीटर मिक्सर जिसके अंदर 80% दूध है उसको मिलाया गया 30 लीटर मिक्सर में जिसके अंदर 40% दूध है, तो सिंपल सी बात है वेटेड एवरेज। तो 50 और 30 इनका तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू भी नहीं चाहिए कि कितना मिलाया, तो ये चाहिए कि किस रेशियो में मिलाया, 3:5 में मिलाया। तो 3 × 40 प्लस 5 × 80 डिवाइडेड बाई 3 + 5 8, 8 से 1 आ जाएगा 10 पर, 8 से चला जाएगा 5 पर, 5 3 15 और 50, यानी कि यहाँ आंसर हो जाएगा ओवरऑल आपकी बार जो नया मिक्सर बनेगा ऐसे करने से उसके अंदर 65% दूध होगा। तो सिंपल सी बात यहाँ पे क्या है कि कुछ चीज़ निकालेंगे और फिर एक डिफरेंट अमाउंट डाल देंगे, अलग मात्रा डाल देंगे जितना निकाला था उसे, तो हम सिंपली ये देखेंगे कि भाई हमारे पास कितना बचा हुआ है और ये तो बताएंगे कि कितना डाला है अकॉर्डिंग टू ट्रेड मिल जाएगा। तो अभी कितना बचा है, ये बचा सिर्फ 60 लीटर, एक ही बाटर समझ में और इसके अंदर है भाई 3 रेशेक, लेकिन इनकी कैपेसिटी जो है क्या बताइए, मैं आपको दो दिख बताऊंगा एक मिनट, ठीक है। तो इसको इक्वल यहाँ पर टोटल दूध पानी आ रहा है, यहाँ पर दूध पानी आ रहा है, तो इसके अंदर मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर 4 गुना हो गया, यहाँ पर 5 गुना हो गया, तो यहाँ पर दूध हो गया भाई साहब, दूध और पानी यहाँ पर दूध हो गया 15, इसको इक्वल दूं यहाँ पर टोटल दूध पानी आ रहा है, यहाँ पर दूध पानी आ रहा है, तो रेशियो के अंदर मैंने आपको बताया था यहाँ पर 4 गुना हो गया, 4 से गुना तो 4 हो गया 16, दूध हो गया 16 और 4 कम 4 पानी हो गया 4, दोनों की कैपेसिटी सेम हो गई 20, ठीक है। अब एग्जामिनर जो भी बोलेगा एग्जामिनर ने क्या किया, एग्जामिनर बोल रहा है 25% ऑफ द मिक्सर फ्रॉम ए, इस ए में से 25% मिक्सर इस बी के अंदर डाल दिया गया, 25% का मतलब होता है 1/4। तो भैया अगर आप पूरे मिक्सर का 1/4 निकालोगे तो दूध और पानी अलग अलग और नहीं होते, कहीं पर भी कि नीचे दूध है ऊपर पानी है, आपस में कैसे मिले हुए होते हैं। तो अगर आप मिक्सर का 1/4 निकालोगे तो दूध भी 1/4 बाहर आ जाएगा, पानी भी 1/4 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो दूध कितना बाहर आ जाएगा 1/4, 60 का 1/4 क्या होता है 4, 16 का 1/4 होता है, दूध आ जाएगा भाई साहब यहाँ पर मिल्क 4 यूनिट बाहर आएगा, और वाटर है इसका सही से क्या होगा 4 × 1/4, वाटर की 1 यूनिट बाहर आ जाएगी। यहाँ पर मिल्क और वाटर कितने बच जाएंगे 16 में से 4 है, दूध बच जाएगा 12, वाटर कितना बच जाएगा 4 में से 3 बच जाएगा और 1 मिनट, और यहाँ पर दूध कितना हो जाएगा 15 और 4 19, और यहाँ पर पानी हो जाएगा 5 और 6, ठीक है। अब इनकी जो कैपेसिटी है यहाँ से सुनेगा, अब यहाँ पर कैपेसिटी 30 होगी, यहाँ पर कितनी रहेगी, यहाँ से 15 रहेगी। अब उसके बाद इन्होंने क्या किया, आफ्टर मिक्सिंग इट थोरोली एन इक्वल अमाउंट इज टेकन आउट फ्रॉम बी एंड एडेड टू ए, इनको आपस में लाया तो उतना ही अमाउंट, तो यहाँ से कितने यूनिट गए थे, यहाँ से 5 यूनिट गए थे, उधर से भी 5 यूनिट लेके आ रहे हैं, यहाँ से भी 5 यूनिट मिक्सर लेकर आए और एक अंदर ऐड कर दिया। अब हमने क्या बताना है रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन वेसल, इस तरह के क्वेश्चन बहुत सालों में दिखाएंगे। हालांकि क्या है डिजिटल जब से काम हुआ है तब से ये क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स के पास, आपके पहले भी पढ़े रहते किताबों में, इनको इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं कि आप सिर्फ एक रहे हो किसी को बोल गए हैं, ना ना, इनको नहीं भी करोगे तो भी सिलेक्ट होएगी जिस भी पोर्शन में मतलब कि नहीं उधर चलेगी। टोटल 5 यूनिट निकल रहे हो, यहाँ टोटल कितने यूनिट 30 यूनिट, तो मतलब आप 1/5 निकाल रहे हो, 1/5 निकाल रहे हो 25 से 5, तो भाई साहब 1/5 दूध निकल जाएगा, दूध कितना है 19 यूनिट, 19/5 तो दूध उधर चला जाएगा और पानी कितना है 6, 6/5 दूध उधर चला जाएगा। अगर यहाँ पर 20 और 20 यूनिट बजाय 200 यूनिट लेते तो ये वाली फ्रैक्शन नहीं ना आती, ठीक है, लेकिन वो जानबूझ के मैं 20 लेके कोई नहीं, कुछ आपको फ्रैक्शन हेल्प करनी आनी चाहिए ना। तो देखो यहाँ पर कितना जाएगा फाइनली 12 + 19.5, तो 12 + 19.5 क्या होता है 12 × 5 = 60 और 19 79/5, तो वाटर कितना हो जाएगा, वाटर हो जाएगा 3 + 6/5, तो 5 3 15 और है कोई नहीं चला जाएगा इसे 5, तो भाई साहब 1/5 दूध निकल जाएगा, दूध कितना है 19 यूनिट, 19/5 चला जाएगा। अगर यहाँ पर हम 20 और 20 यूनिट की बजाय 200 यूनिट लेते तो ये वाली फ्रैक्शन ना आती, ठीक है, लेकिन वो जानबूझ के मैंने 20 की कोई नहीं, कुछ आपको फ्रैक्शन हेल्प करना चाहिए ना। तो देखो यहाँ पर मिल्क कितना हो जाएगा फाइनली 12 + 19.5, 12 + 19.5 क्या होता है 12 × 5 = 60 और 19 79/5, और वाटर कितना हो जाएगा, वाटर हो जाएगा 3 + 6/5, तो 5 3 15 और 6 21/5, तो रेशियो क्या हो गया मिल्क और वाटर का, मिल्क और वाटर का रेशियो हो गया 79:21, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा यही उन्होंने बताया ऑप्शन 79:21, एक तो ये तरीका हो गया। जहाँ पर उसने 25% 4.1 वाले को पूरे 100% 3.1 वाले में मिला दिया, मतलब किस रेशियो में मिला दिया 25% 4:1 वाले को 100% 3:1 वाले में मिला, मतलब किस रेशियो में मिला था 1:4, ये काम दिमाग में रखने के हैं। तो एक बार उसने मिलाया है 4/5 दूध वाले का और 4 पार्ट से मिलाए हैं 3/4 दूध वाले, 1 × 4/5 कितना हो जाएगा 1 × 4/5 4 5 प्लस 4 × 3/4 वो हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय टोटल कितने पार्ट है, यहाँ पर मैं वेट डायरेक्ट लगा रहा हूँ डिवाइडेड बाय 5, तो 4 से 4 बचता है ना, यहाँ पर 3 है 5 के 15 19/5 नीचे और 5 है, तो ये हो गया भाई 19/25। तो अभी इस मिक्सर के अंदर ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कितना दूध था, अभी यहाँ पर दूध हो जाएगा 19/25, आप सिर्फ दूध वाले के चलो पानी की टेंशन छोड़, बाकी का पानी होगा, और अब यहाँ पर टोटल मिक्सर कितना हो गया, तो यहाँ 25% आ गया था तो 125% हो गया, ठीक है भाई, और यहाँ पर सिर्फ 70% आ गया, यहाँ पर 125% हो गई जिसके अंदर मिल्क है 19/25। अभी हमने क्या किया, अभी हम यहाँ से 25% मतलब ये नहीं कि पूरे 25% नहीं, यहाँ पर लीटर में बात करती है, मतलब ये जो भी इस वाले बोतल के साथ 25% लाए थे, ये जो ऊपर वाला टुकड़ा ऐड किया है भाई, उस ऊपर वाले टुकड़े अंदर दूध कितना है, अब फिर से मैं वेट एवरेज लगा रहा हूँ, यहाँ से इन्होंने 1:3, यहाँ पर मैं ज़्यादा कम से दिमाग में करने वाला है, इनको नॉट ऊपर कर रहा हूँ, आप तीसरी 1 + 3 4 4 लाए ना, डिवाइडेड बाय नीचे 25 आएगा और ये 4 आएगा, ये आ गया, ये आ गया कि भाई आपके पास दूध कितना है। फाइनली 100% है मिसलेनियस क्वेश्चन के अंदर करा था, कौन सा निकाला ना, तो पहले पानी कितना था, पहले पानी था 3/20, ये इनिशियल वैल्यू पानी कितना था, और जो अब पानी कितना है, अब जटिल मिक्सर के अंदर पानी है 1/8 फाइनली, तो पानी कितना गुना हो गया कैसे पता चलता है फाइनल पानी की वैल्यू भाई 1/8 3/20 4 दूनी 8 4 5 20, तो भाई हो गया 5/6, पानी की वैल्यू 5/6 गुना हो गई पहले कंपैरिजन में। अगर पानी की वैल्यू पहले कंपैरिजन में 5/6 गुना हो गई ना, इसका मतलब जो टोटल मिक्सर है वो पहले के कंपैरिजन में 6/5 हो गया, 6/5 गुना मैंने बताया था कितना हो जाएगा, 6/5 गुना होने का मतलब है कि टोटल मिक्सर बढ़ गया, पहले 5 यूनिट था अब वो 6 यूनिट हो गया, टोटल क्या मैं बिल डाला ना, तो टोटल मिक्सर पहले 5 यूनिट था अब 6 यूनिट हो गया, और पहले वो कितना था, पहले था 200 लीटर, तो 5 का कितने गुना है 40 गुना, 5 × 200, और उन्होंने पूछा है, इन्होंने पूछा क्वांटिटी ऑफ मिल्क एडेड, तो कितना मिल्क ऐड है 5 से 6 में 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू पता लगी 40 यानी 40 लीटर, यहाँ आंसर होगा ऑप्शन। अभी अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से याद नहीं है तो इसको फ्रेंड्स में देख लेना, कुछ अगले वाला जो क्वेश्चन है वो कंफ्यूज हो जाएगा, तो ठीक, तो जो चीज़ आपके पास है उनका फायदा उठाइएगा। देखो द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए मिक्सर इज 3:8, ठीक है, वी एडेड x लीटर ऑफ मिल्क, तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने मिल्क ऐड कर दिया, अब मैं देखूंगा वाटर, भाई वाटर कितना होगा,
इक्वेशंस को मैं एलिगेशन से भी कर सकता हूँ, आप भी एलिगेशन से कर सकते हो, लेकिन कोई इस तरीके से करने में होता है कि जल्दी दिखाते हैं, इसलिए ये भी आपके दिमाग में रह जाती है, बड़ा सा कंसेप्ट है, इक्वेशंस को जल्दी करने का तरीका है। तो हमने मिल्क और वाटर के अंदर कुछ चीज़ ऐड की, तो मतलब टोटल मिक्सर क्या है, पहले के कंपैरिजन में कुछ बढ़ जाएगा, ये क्लियर है। और हमने मिल्क ऐड किया है, तो वाटर जो है, वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो पहले के कंपैरिजन में घट जाएगी, है ना। वाटर जितने परसेंट है वो पहले परसेंटेज में घट जाएगा, टोटल मिक्सर कितने परसेंट है इस फॉर्म में। तो इसीलिए एक दूसरे के मसली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अब मैं देखा हूँ कि फाइनली वाटर कितना हो गया, तो भाई फाइनली जो वाटर है वो हो गया भाई साहब ऐसा करने से 4/9, 4/9 टोटल 9 में था। इनिशियली जो वाटर था वो था अभी 8/11, ठीक, वाटर आता टोटल 11 में से, तो कितना गुना हो गया फाइनल बाई इनिशियल 4/9/8/11, तो 4/8 ये हो गया 11/18, ठीक है, मतलब 11/18 गुना हो गया है जी जो पानी है। ये हम कैसे देखें फाइनल इनिशियल वैल्यू की, फाइनल वैल्यू पानी की 11 हो गई है, पहले 18 थी, ठीक है, 11/18 गुना। तो जो टोटल मिक्सर है वो अगर पहले 11 था तो अब 18 हो गया है, टोटल मिक्सर जो है वो पहले 11 था अब 18 हो गया है, पहले 11 यूनिट था अब 18 यूनिट हो गया है। ये काम करने के बाद इन्होंने क्या था, इन्होंने यहाँ पर x लीटर पानी ऐड किया था, x लीटर पानी नहीं सॉरी मिल्क ऐड किया था। इस क्वेश्चन में मैं तो बहुत कम लेके करता हूँ, तो आप ध्यान से देखोगे समझोगे थोड़ा सोचोगे तो आप भी कर पाओगे, ठीक है, वो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए दिमाग में। अब इन्होंने यहाँ पर क्या किया, जो रेशियो 5:4 है यहाँ पर इन्होंने 18 लीटर पानी ऐड कर दिया, तो वही काम दूध के साथ हुआ। अब आपसे पूछना चाहूंगा दूध कितने गुना हो गया, क्वेश्चन को मैं बहुत कम लिख के पूछता हूँ, आप भी ध्यान में यहाँ पर क्या किया, जब रेशियो 5:4 है यहाँ पर इन्होंने 18 लीटर पानी ऐड कर दिया, तो वही काम दूध के साथ हुआ। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा दूध कितने गुना हो गया है 18 लीटर पानी ऐड करने से, दूध फाइनली हो गया है भाई साहब, फाइनली हो गया है 4/9। इनिशियली पहले दूध था यहाँ पर कितना था 5/9, तो फाइनल बाई इनिशियल, इसका मतलब ऐसा काम करने के बाद जो दूध है वो 4/5 गुना हो गया, दूध पहले के कंपैरिजन में 4/5 गुना हो गया, मतलब जो टोटल मिक्सर है वो 5/4 गुना हो गया। टोटल मिक्सर की क्वांटिटी अगर इनिशियली 4 थी तो फाइनली 5 हो गई होगी, अगर यहाँ पर उसकी 4 यूनिट थी तो यहाँ पर 5 यूनिट होगी, लेकिन यहाँ पर हमें बदल कहीं पे अगर सारे रेशियो को बदल बनाते हैं तो भाई 18 को ये वाला रेशियो इसको मैं 2 गुना करना चाहूँगा, ठीक, वो 11 नहीं 22 और 18 नहीं 36, 2 गुना करना चाहूँगा ताकि 4 का गुना हो जाए, 4 में 36 तो 5 का गुना यहाँ पर जाएगा 45 यूनिट। अब तो हम सारा खेल समझ लिया, पहले मिक्सर 22 यूनिट था, फिर 30 यूनिट हुआ, फिर 45 यूनिट हुआ, और एग्जामिनर बोल रहा है कि उसने यहाँ पर 18 लीटर ऐड किया था, तो भाई इन दोनों के बीच में कितना है, इन दोनों के बीच में रख दें 9 लीटर, तो 9 लीटर की वैल्यू 18 लीटर, मतलब कि 1 लीटर की डबल है। यहाँ पर उसने कितना दिया 22 और 36 के बीच में उसने 14 लीटर ऐड किया, 14 लीटर कितनी हो जाएगी, इसी एक्स वैल्यू को पूछा था ना 28 लीटर, ठीक है, यहाँ पर आंसर क्या हो गया ऑप्शन 3। इसको अब आप देख कर आराम से रिपीट करके खुद दिमाग को लगा कर अपने